किसान एकता जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, पुनिया एकता जिंदाबाद, पुनिया एकता जिंदाबाद। रुको एक मिनट पीछे आ जाओ। 63 दिन से भारत का किसान आज कृषि 3 जो नए कृषि कानून थे उनके खिलाफ सर्दी की रातों में खुली छत के ऊपर बैठा हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की न ही कृषि कानूनों को रद्द किया और न ही किसान की समस्या को सुना। नरेंद्र मोदी जी को बड़े दिल वाले हैं, उनको तुरंत किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। आने वाले आगामी दिनों में अगर इस देश के प्रधानमंत्री ने और इस देश के गृह मंत्री ने अगर इन कृषि कानूनों को तुरंत रद्द नहीं किया तो सर्वजातीय पुनिया खाप राष्ट्रीय सत्र की महापंचायत करके आने वाले दिनों में आगामी निर्णय लेगी। आज ये हरियाणा प्रदेश की सर्वजातीय पुनिया खाप की बैठक है। इसमें हमने पुनः हम चेतावनी देते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं और साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े दिल वाले हैं। जब इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं तो इस फैसले लेने में उनको दिक्कत क्या है। इसलिए इस सर्वजातीय पुनिया खाप तुरंत से तुरंत ये मांग करती है कि किसानों की समस्या को तुरंत से तुरंत हल किया जाना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार आने वाले दिनों में हम अर्धनग्न होके दिल्ली कूच करेंगे। 20 जनवरी को देश की अस्मिता देखिए, तिरंगा का हम पूरा सम्मान करते हैं। इस राष्ट्र के संविधान में हमारा पूरी आस्था पूरा सम्मान करते हैं और राष्ट्रभक्ति के लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तिरंगा का जिन्होंने ये कायराना हरकत की है और देश की अस्मिता को तोड़ने का काम किया है उसके खिलाफ तुरंत FIR करके जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं उसके ऊपर FIR की गई और क्यों नहीं उस आदमी को, दीप सिद्धू को, जिसने इस प्रकार की कायराना हरकत की है, उसको तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सरकार इसका जवाब दे और लाल किला पर जो भी हुआ है उसकी बिल्कुल क्लियर विजन से निष्पक्ष जांच करवाई जाए, ऐसी मांग सर्वजातीय पुनिया खाप करती है। इसको लेकर पुनिया खाप का क्या निर्णय? देखिए, सर्वजात सर्व खापों ने हमेशा ही अन्याय के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बनाया है, चाहे मुगलों का काल हो चाहे अंग्रेजों का काल हो। हमेशा अपनी निर्णायक भूमिका को अदा किया है और अदा करते हुए देश की अस्मिता को हमेशा से गौरवमयी करने का काम किया है। हमारे जवान, हमारे भाई सीमा पर रक्षा करते हैं और हम इस देश का यहाँ किसान के रूप में इस देश का अन्न और पेट भरने का हम काम करते हैं। जो भी खापें इस प्रकार का निर्णय लेंगी, पुनिया खाप भी उनके साथ है। पुनिया खाप कोई अलग नहीं है, सारी खापों में हमारा भाईचारा है और इस प्रकार से अगर ये कोई विधायक चाहे बीजेपी का चाहे जेजेपी का अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसका हम हर विधानसभा पर बहिष्कार करेंगे। किसका करेंगे बहिष्कार आप? जो भी जजपा और बीजेपी के जो भी विधायक हैं उन सभी का हर विधानसभा पर सर्वजातीय पुनिया खाप बहिष्कार करने का काम करेगी। बहिष्कार का आह्वान लेकर देखिए, हम सारी खापों से पहले भी निरंतर संपर्क में हैं, आगे भी संपर्क में रहेंगे। हम सब एक ही हैं, एक बुलाए पर हम सब सामूहिक निर्णय लेंगे और सभी खापों से हमारी बातचीत हुई है। तो जो आप जो राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो महापंचायत करेंगे जल्दी ही, कब तक होने की संभावना? आने वाले आगामी 3-4 दिनों के अंदर इस प्रकार का निर्णय हम हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मिलकर करेंगे और बहुत जल्दी अगर नरेंद्र मोदी सरकार जी ने किसानों को हित में निर्णय नहीं लिया, बहुत जल्द हम आगामी राष्ट्रीय सत्र की पुनिया खाप की बैठक बुला के और हमें इस प्रकार से कृषि कानून के विरुद्ध में अर्धनग्न होकर दिल्ली कूच करने का काम करेंगे। जितेंद्र जी, अभी तक रुख स्पष्ट नहीं हो पाया इस मामले में, क्या मंशा लगती है सरकार की? इसके पीछे भी इतने लाखों की तादाद में किसान सड़कों पे हैं, फिर भी सरकार मांग नहीं, क्या है? देखिए, सरकार की मंशा तो शुरू से ही ठीक नहीं लग रही है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय टिकैत जी जब वहाँ थे, जिस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाने का काम किया था वो बिल्कुल गलत था और सरकार को
हम पुनः आग्रह करते हैं, चाहे मुगलों का काल रहा हो, चाहे अंग्रेजों का काल रहा हो, दिल्ली को जिस भी राज्य स्थापित करना है तो किसान से मत टकराना, क्योंकि इस देश का किसान हमेशा, इस देश के किसान ने केंद्र में सरकार को बनाया भी है और प्रदेश में भी बनाया भी है और सरकार को बिगाड़ने का काम भी किया है। जींद के अंदर जो आंदोलन में जो सांसद हैं ब्रिजेंद्र सिंह हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो अभी तक किसानों के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, कैसे लग रहा है आपको? देखिए, उनका निर्णय तो खुद है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने और अपने बेटे विजेंद्र सिंह ने करना है। जहाँ तक कानून आंदोलन की बात है, मैं खुद पहले किसान का बेटा हूँ, सबसे पहले समाज है, पार्टी बाद की बात होती है। मैं किसान का बेटा, उनको किसानों के पक्ष में बोलना चाहिए। आप खुद भी तो बीजेपी में है, फिर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में हूँ था, लेकिन उससे पहले मैं किसान का बेटा हूँ। समाज मेरे लिए पहले, पार्टी बाद में है। था या है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार 19 साल से हूँ। हम सब ने भी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को अच्छे इंसान मान के वोट भी किया था और केंद्र में सरकार भी बनाई, प्रदेश में भी सरकार बनाई, लेकिन इसलिए सरकार नहीं बनाई थी कि हम ही पे ये जुल्म करेगी। इस प्रकार दमनकारी नीति हमारे बुजुर्गों पर, हमारे नौजवान साथियों पर इस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाएंगे। तो क्या उससे आप बीजेपी से अलग हो चुके क्या? भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन उससे पहले किसान का बेटा हूँ। अगर जनता चाहेगी, अगर समाज चाहेगा, तो मैं 1 मिनट से पहले भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। अगर इसी प्रकार ये किसान विरोधी फैसले लेते रहेंगे, आने वाले समय में हर दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ 0 होता जा रहा है। आने वाले समय में अगर ये हाल रहा तो इनको बूथों पे एजेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है। टोल प्लाजा के बारे में जो जिक्र कर रहा है, खटखड़ के बारे में जो जिक्र कर रहा है, वहाँ हमारे सांसद विजेंद्र जी हैं, जो छोटू राम का एजेंडा लेके किसानों के बार बार ये भ्रम पैदा करके आज एक अलग उस पर बैठे हैं। उन्होंने हमारा किसानों का साथ देने की बजाय वो सरकार से चिपे हुए हैं। उनको हम आश्वासन देते हैं, आगे जो आने वाला टाइम है वो बहुत खतरे का टाइम है बीजेपी के लिए। एक बूथ पे के एक घर की जो वोट दे के सरकार को बनाए थे ना, हम आगे से उसका पूरा विरोध करेंगे। ऐसे अगर ये आने वाले 5 या 4 दिन में जो सरकार ने निर्णय लिया भाई हम किसानों के समर्थन में फैसला करेंगे, उससे पहले अगर ये नहीं आए तो हर एक सतर पर जाके इनका विरोध करना। हमारा किसानों के बारे में जो इनका गलत निर्णय में साथ दे रखा है, उसमें पूरी सर्वजातीय पुनिया का इनका विरोध करेगी। जाके जहाँ जहाँ हमारे परिवार हैं या जिस भी विधानसभा में, जिस भी संसद क्षेत्र में जाएंगे, हम पूरा विजेंद्र का पूरा बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्ण पुनिया, सरपंच ग्राम पंचायत बरौली। आपका कैथल जिला का प्रधान हूं और मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस बीजेपी सरकार ने इस शांतिपूर्वक तरीके से चलते हुए आंदोलन में अपने असामाजिक तत्वों को घुसाकर इस आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया है, मैं उनको खुली चेतावनी देता हूं कि अगर उन्होंने आने वाले 24 घंटों में किसानों की मांगों को नहीं माना तो ये पूरी पुनिया खाप राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग करके अर्धनग्न होकर दिल्ली के लिए कूच करेगी और इस सरकार को अपनी अल की नोक से उनकी पार्लियामेंट में बैठकर जिन्होंने इस कानून को बनाया था, उस पार्लियामेंट को अपनी अल की नोक से उल्टने का दमखम रखते हैं ये किसान। उस पार्लियामेंट को उलट दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी जिस कुर्सी पर इस जनता ने बिठाए हैं, नरेंद्र मोदी जी को उसी कुर्सी से घसीटते हुए नीचे फेंकने का दमखम भी ये किसान रखते हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहते हैं, उन्होंने नेट की सुविधा बंद कर दी, पूरे हरियाणा में नेट को बंद कर दिया। वो चाहते हैं कि ये जो क्रांति आई है पूरे समाज तक ना पहुंचे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि नेट को तुरंत प्रभाव से यहाँ पर लागू कर देना चाहिए, क्योंकि नेट के माध्यम से आज बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। अगर नेट नहीं चलेगा तो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा कैसे लेंगे? सिर्फ एक इस आंदोलन को मारने की साजिश के तहत नेट को बंद कर दिया गया है, ताकि किसानों के पास जो गांव स्तर पर लोग बैठे हैं उनके पास ये मैसेज ना पहुंचे कि किसान की कितनी गैदरिंग हो चुकी है। मैं बता देना चाहता हूं, डकैत साहब की अभी तो आंसू गिरे थे। अगर वहां पर एक भी किसान का खून का एक भी कतरा गिरा तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हर विधायक का खून बहेगा, खून के बदले खून होगा, शहादत के बदले शहादत होगी। वेरी गुड। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोहन पुनिया है जी, डिस्ट्रिक्ट कैथल। साथ खड़ा रहना हमारा धर्म भी है, और अब धर्म संकट है जो चल रहा है ये किसानों पे, इन्हीं का अन्न खाकर हम इतने बड़े हुए हैं।
और एक किसान परिवार में हमने जन्म भी लिया है और हमारा धर्म भी बनता है, हमारा खून भी खोलता है कि हमारे भाइयों के साथ इतनी जाति हो रही है। आप वहाँ देख रहे होगे, अपने घर में रजाइयों में बैठ के भी इतना पाला लगता है और आज वहाँ किसान वहाँ बैठा है, ट्रैलियों में पड़ा है। यहाँ खेत में कितनी समस्याओं के उठने के बाद ये अन्न पैदा करते हैं, जिसको पूरा संसार का पेट भरने का काम करते हैं। आज दुख की घड़ी में हम अपने भाईचारे के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या नाम है है जी, आपका नाम? मेरा नाम सुबेर पुनिया है और राष्ट्रीय पुनिया। एक मिनट। वीडियो चालू कर।